काल तुम्हें खुद चेतावनी दे रहा है धनु राशि वालों। अगर 10 से 16 जुलाई के बीच इन 3 लोगों को नहीं पहचाना तो बर्बादी तय है। धनु राशि वालों, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। थंबनेल पर जो आपने देखा है वह कोई साधारण बात नहीं है। साक्षात महाकाल की ऊर्जा इस समय ब्रह्मांड में गतिमान है और जब ग्रहों की चाल बदलती है तो समय यानी काल हमें संकट भी देता है। धनुराशि के जातकों, आपकी कुंडली में इस समय एक ऐसा योग बन रहा है जो आपको फर्श से अर्श पर ले जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी चूक आपको बहुत बड़े गहरे गड्ढे में गिरा सकती है। 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई का ये समय आपकी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। इस पूरे हफ्ते में ग्रहों के राजा सूर्य, बुद्धि के दाता बुध और न्याय के देवता शनिदेव, ये तीनों ग्रह मिलकर आपकी राशि पर एक गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 3 लोग हैं जिनसे आपको इस हफ्ते हर हाल में दूरी बनाकर रखनी है। वे कौन सी सावधानियां हैं जो आपको किसी बड़े नुकसान से बचाएगी, और वे कौन से महालाभ हैं जो आपकी झोली में गिरने वाले हैं। साथ ही जीवन को बदलने वाले अनमोल विचार और बहुत ही सरल अचूक उपाय जो आपके बिगड़े हुए कामों को चुटकियों में बना देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। धनुराशि वालों, ग्रह की चाल बता रही है कि इस सप्ताह ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अनोखी है। धनुराशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो इस समय आपके जीवन में ज्ञान और विवेक को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हफ्ते ग्रहों के सेनापति मंगल और क्रूर ग्रह राहु की दृष्टि भी आपके गोचर चक्र को प्रभावित कर रही है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी राशि के लिए व्यापार और करियर के भाव में ये योग बन रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी बुद्धि इस समय बहुत तेज काम करेगी। जो काम पिछले कई महीनों से अटके हुए थे वे अचानक से गति पकड़ेंगे। शनिदेव की वक्री दृष्टि, शनिदेव इस समय आपको कर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आलस्य को त्याग दो। अगर इस हफ्ते आपने मेहनत से जी चुराया तो काल की यह चेतावनी आपके लिए सच साबित हो सकती है। शनिदेव की नज़र आपके गुप्त शत्रुओं पर भी है, इसलिए शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस शर्त यह है कि आप सीधे रास्ते पर चलें। राहु का भ्रम, राहुदेव इस समय आपके मन में थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा ज़रूर कर सकते हैं। आपको लगेगा कि रातों रात अमीर बन जाऊं या किसी गलत रास्ते पर निकल जाऊं। यहीं पर आपको अपने गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति के विवेक का इस्तेमाल करना है। धनुराशि वालों, काल ने जो चेतावनी दी है वह मुख्य रूप से इन 3 प्रकार के लोगों से जुड़ी हुई है। 10 से 16 जुलाई के बीच आपकी ज़िंदगी में ये 3 लोग आपकी ऊर्जा, आपके धन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला व्यक्ति मीठा बोलने वाला और आस्तीन का सांप। आपके कार्य क्षेत्र या आपके मित्रों में से कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने बहुत मीठी बातें करता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काट रहा है। इस हफ्ते वह आपसे कोई बड़ा राज उगलने की भी कोशिश करेगा। आपकी गुप्त बातें, अपने बिजनेस के प्लान और घर की बातें किसी से भी शेयर ना करें। दूसरा व्यक्ति अचानक धन का लालच देने वाला।
कोई ऐसा इंसान जो आपको इस हफ्ते यह कहेगा कि यहाँ पैसा लगा दो, 2 दिन में डबल हो जाएगा, या बिना मेहनत शॉर्टकट से लाखों कमा लो। याद रखिए, राहु का जाल जो उस व्यक्ति के माध्यम से आपके पास आ रहा है। इस हफ्ते किसी भी अनजान या कम भरोसेमंद व्यक्ति के कहने पर बड़ा निवेश ना करें, नहीं तो पैसा डूबना तय है। तीसरा व्यक्ति, नकारात्मक और हमेशा रोने वाला इंसान। तीसरा व्यक्ति वो है जो खुद तो जीवन में कुछ नहीं करता और जब भी आपके पास आएगा तो अपनी किस्मत का रोना रोएगा या दूसरों की बुराई करेगा। ऐसे लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। इस हफ्ते आपको अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लीजिए, क्योंकि इनकी संगति आपके बनते काम को बिगाड़ देगी। धनुराशि वालों, ग्रहों के इस बड़े हेर फेर के दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण। बुध ग्रह के प्रभाव से कभी कभी आप गुस्से में ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे आपके पुराने और अच्छे संबंध टूट सकते हैं, विशेषकर परिवार और अपने जीवन साथी के साथ। बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर। इस हफ्ते यदि आप किसी कानूनी कागज, जमीन, जायदाद के पेपर या बिजनेस एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं तो उसे कम से कम 2 बार पूरा जरूर पढ़ें। बिना पढ़े किसी भी कागज पर दस्तखत करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही। खान पान का विशेष ध्यान रखिए। पेट से जुड़ी समस्याएं या मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। सुबह उठकर थोड़ा समय योग और ध्यान को जरूर दें। धनुराशि वालों, सावधानी के साथ साथ ये हफ्ता आपके लिए छप्पड़ फाड़ करके खुशियां भी ला रहा है। अगर आप सही रास्ते पर रहे तो ये लाभ आपको मिलकर रहेंगे। अटके हुए धन की वापसी। जो पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था, जिसके आने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे, इस हफ्ते वही धन किसी माध्यम से आपके पास वापस आ सकता है। करियर में बड़ी छलांग। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में उनके काम की सराहना मिलेगी। आपके बॉस आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। पारिवारिक सुख और शांति। पिछले कुछ समय से घर में जो कलह कलेश तनाव का माहौल था वह इस हफ्ते समाप्त होगा। माता पिता का पूरा आपको सहयोग मिलेगा और घर में किसी मांगलिक कार्य की भी रूपरेखा बन सकती है। धनुराशि वालों, विजेता वो नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि विजेता वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। धनुराशि वालों, आपके अंदर सिंह जैसी दहाड़ है और गुरु जैसा ज्ञान है। अतीत में आपके साथ क्या हुआ, किसने आपको धोखा दिया, इसे भूल जाइए। काल आज आपको चेतावनी इसलिए दे रहा है क्योंकि वह आपको जगाना चाहता है। याद रखिए, जब तक आप खुद का भरोसा नहीं करेंगे तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपका भाग्य नहीं बदल सकती। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने इरादों को मजबूत रखिए। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। इस पूरे हफ्ते के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आपको ये बेहद और सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह स्नान करने के बाद हनुमान जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाइए और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा और राहु का भ्रम दूर होगा। पक्षियों को दाना। प्रतिदिन सुबह उठकर पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज खिलाइए। ऐसा करने से शनिदेव शांत होते हैं और करियर की बाधाएं दूर होती है। गुरु मंत्र का जाप। तीसरा उपाय, गुरु मंत्र का जाप। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं,
इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पीला फल या मिठाई का भोग लगाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। काल की इस चेतावनी को हल्के में मत लीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। इन उपायों को आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। धनुराशि के जातकों, अब उस परम सत्य को समझिए जिसके बिना जीवन का हर ज्ञान अधूरा है। कई बार आप सोचते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे ही जीवन में इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? इसका उत्तर हमारे शास्त्रों और ज्योतिषीय विज्ञान में छुपा हुआ है। जीवन में आने वाले संकट 2 चीज़ों से तय होते हैं, आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म और वर्तमान में ग्रहों की चाल। जब आपकी कुंडली में न्याय के देवता शनि देव, संघर्ष के कारक मंगल या भ्रम के देवता राहु केतु ऐसी स्थिति में बैठे हैं जहां उनकी क्रूर दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, तो जीवन में अचानक भूचाल आ जाता है। बना बनाया काम बिगड़ने लगता है, अपनों से धोखा मिलने लगता है और हर तरफ से निराशा घेर लेती है। लेकिन याद रखिए, ये ग्रह आपके दुश्मन नहीं, ये केवल एक डाकिये की तरह है जो आपके ही पुराने कर्मों का फल आप तक पहुंचाते हैं। काल की इस मार का उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपको तपाकर सोना बनाना है। जब दुख आए तो समझ लें कि आपके बुरे कर्मों का कर्ज उतर रहा है। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता, व्यापार ठप हो गया है या लगातार कर्जा बढ़ रहा है, तो इस महा उपाय को पूरे विश्वास के साथ करिए। तुलसी जी का चमत्कारिक उपाय। हर गुरुवार, शुक्रवार की शाम को घर के आंगन में मौजूद तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाइए। दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। इसके बाद तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा करिए। दुकान या तिजोरी का उपाय। अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में एक लाल कपड़े में 5 गोमती, 5 पीली कौड़ियाँ और 1 चांदी का सिक्का बांध कर रख दीजिए। इस पोटली का पूजन हर शुक्रवार को करिए। इससे बेवजह का खर्च रुकेगा और धन का आगमन तेज होगा। मुख्य द्वार की सफाई। रोज सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ पानी से साफ करना है या पोछा लगा दीजिए। दहलीज साफ रखने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और माता लक्ष्मी का वास होता है। बीमारी भगाने और शरीर को निरोग रखने का महा उपाय। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो संसार का सारा धन बेकार है। यदि घर में कोई न कोई लगातार बीमार रहता है या दवाइयों पर पैसा पानी की तरह बह रहा है, तो ये उपाय करिए। महामृत्युंजय जल का प्रयोग करिए। तांबे के 1 लोटे में साफ जल भरिए। उसके सामने बैठकर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करिए। मंत्र जाप के बाद उस जल पर 1 फूंक मारें और बीमार व्यक्ति को वह जल पिलाइए। इससे दवाओं का असर जल्दी होने लगता है। महीने में कम से कम 1 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब बीमार व्यक्ति को मुफ्त में दवाई खरीद कर दे दीजिए। किसी सरकारी अस्पताल में जाकर मरीजों को फल बांटिए। ज्योतिष में माना जाता है कि दवाइयों का दान करने से स्वयं की बीमारियां शांत होती है। तीसरा जो उपाय है, सरसों का तेल। शनिवार को सरसों का तेल का उपाय करिए। शनिवार की शाम एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा या परछाई देखें और फिर उस तेल को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। इसे छाया दान कहते हैं, जो सारे कष्टों को तुरंत खींच लेता है। और धनुराशि वालों, जिस घर में कलेश होता है वहाँ कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती। घर के वातावरण को पवित्र और खुशहाल बनाने के लिए इन सरल क्रियाओं को अपनाइए। सेंधा नमक का पोंछा। हफ्ते में कम से कम 2 बार, मंगलवार और शनिवार को छोड़कर घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा
खड़ा सेंधा नमक मिला लीजिए। नमक घर की सारी नकारात्मक बुरी शक्तियों को सोख लेता है। कपूर और लौंग का धुआं। रोज सूर्यास्त के समय यानी शाम को एक मिट्टी के पात्र में 2 टिक्की कपूर और 2 फूल वाली लौंग जलाकर पूरे घर में उसका धुआं रखिए। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव खत्म होता है। भजन की गूंज। सुबह के समय घर में हल्की आवाज में गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा या श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का ऑडियो चलाइए। मंत्रों की ध्वनि से घर की दीवारों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धनुराशि वालों, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके राशि के तत्व की प्रकृति अग्नि है। इसलिए आपको जीवन में सर्वोच्च सफलता, मान सम्मान और सुरक्षा पाने के लिए मुख्य रूप से इन देवताओं की शरण में रहना चाहिए। भगवान विष्णु। देवगुरु बृहस्पति के आराध्य स्वयं भगवान विष्णु हैं। धनुराशि वालों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकता है। श्री राम भक्त हनुमान जी। क्योंकि धनुराशि का चिन्ह एक तीरदान है जो लक्ष्य पर नजर रखता है और हनुमान जी संकट मोचन है। जब भी आपके जीवन में राहु या केतु या शनि का प्रकोप बढ़े तो आंख बंद करके हनुमान जी की शरण में चले जाइए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चमेली का तेल और दिया जलाना आपके सभी शत्रुओं का, संकटों का समूल नाश कर देता है। धनुराशि वालों, इन उपायों को पूरी निष्ठा के साथ अपने जीवन में उतारिए। समय बदलेगा, मुश्किलें थमेंगी, क्योंकि काल आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपके भीतर के सोए हुए शेर को जगाने के लिए आया है। और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए। साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना है।